एक घने जंगल में पुराने ट्रीजों के बीच बसा था बिष्णुपुर गांव। गांव वाले बहुत ही साधारण जीवन विक्ट्रिय थे, लेकिन उनके हार्ट्सों में एक गहरा अनकहा डर समाया हुआ था। रात होते ही एक अजीब सी दहशत फैल जाती थी, एक ऐसा खौफ जो उनकी रूह तक को कंपा देता था, क्योंकि जब अंधेरा बिष्णुपुर पर छाता था तो उसके साथ साथ वो साया भी आता था। कोई मामूली साया नहीं, बल्कि एक भयानक बेडौल सी शक्ति जो सबसे काली रात से भी रिमाइंडर काली थी। ये चुपचाप अनदेखा गांव की तंग गलियों में घूमता रहता था, जैसे मौत का कोई पैगाम लेकर आया हो। गांव वाले इसकी भूख की, इंसानी जान की, इसकी कभी न बुझने वाली प्यास की कहानियां फुसफुसाते थे। जो भी सूरज डूबने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत करता था, वो फिर कभी दिखाई नहीं देता था। एक निशान तक छोड़े बिना गायब हो जाता था। हेड्स फर उनकी दहशत भरी फुसफुसाते हुए साउंडें रह जाती थीं, जो सदियों से गूंज रही थीं और उस साये के राज की एक भयानक तस्वीर पेश कर रही थीं। डर एक कफन की तरह बिष्णुपुर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जैसे ही सूरज ढलता था, दरवाजे बंद हो जाते थे, खिड़कियां बंद हो जाती थीं। एक समय हंसी और बातचीत से भरा हुआ गांव अब सन्नाटा छा जाता था, सिवाय सरसनाइते पत्तों और दूर कहीं एक अकेले सियार के रोने की आवाज के। ये साया हेड्स अंधेरा नहीं था, ये तो दहशत का जीवंत रूप था। ये आपकी गर्दन के पीछे एक बर्फीली सांस की तरह था, एक अनदेखी मौजूदगी जो आपकी आंखों के कोने से आपको देख रही होती थी। जब हवा नहीं चल रही होती थी, तब पत्तों की सरसराहट, जब आप घर में अकेले होते थे, तब फर्श के तख्ते का चरमराना, ये सब वही था। ये गांव वालों को उनके सपनों में फुसफुसाता था, उनके सबसे गहरे डर से बुरे सपने बनाता था। ये उनके डर को खाता था, हर गुजरती रात के साथ, और ताकतवर होता जाता था। डर के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए गांव वाले बस इंतजार कर सकते थे और दुआ कर सकते थे कि अगला नंबर उनका ना हो। बुजुर्ग लोग प्राचीन श्रापों की, प्रतिशोध की आग में जलती हुई आत्माओं की बातें करते थे। उन्होंने अनुष्ठान किए, प्लियाएं की, लेकिन साया बना रहा। उनकी लाचारी की एक स्थायी याद हाथ साता रहा। ये डर एक जीवित सांस लेने वाली चीज थी, बिष्णुपुर का उतना ही हिस्सा जितने कि उसके पेड़ और उसके बगल में बहने वाली रिवर। और इसलिए बिष्णुपुर में जिंदगी एक इंतजार का खेल बन गई थी। सूरज के डूबने का इंतजार, साये के गिरने का इंतजार, उस अटल क्षण का इंतजार जब ये अपना अगला शिकार करेगा। हर रात एक जुआ थी, हर सूर्योदय बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक विक्ट्री। अर्जुन अलग था, जवान और मजबूत। वो साये की कहानियों पर हंसता था। उसने उस डर से बंधने से इनकार कर दिया जिसने उसके साथ ही गांव वालों को जकड़ रखा था। अर्जुन उसी पर विश्वास करता था जो वो देख सकता था, जिसे वो छू सकता था। उसका तर्क था कि परछाइयां प्रकाश के एब्सेंस के अलावा कुछ नहीं है, जिन्हें एक मोमबत्ती की लौ आसानी से दूर कर सकती है। उसके संदेह का जवाब चेतावनियों से दिया गया, उसे पुनर्विचार करने की प्रार्थना की गई। बुजुर्गों ने डर और दया के मिश्रण से भरी आंखों से सिर हिलाया। उन्होंने साये की शक्ति को देखा था, इसके विनाशकारी प्रभावों को देखा था, लेकिन अर्जुन असंबद्ध रहा। उसने उनके डर को कमजोरी के रूप में देखा, उनकी चुप्पी को स्वीकृति के रूप में देखा। एक रात जब गांव वाले अपने अपने होमों में दुबके हुए थे, अर्जुन ने उन्हें गलत साबित करने का फैसला किया। हेड्स फॉर ए बैपट था ओ सत्थो तब एक लालटेन और अपने अटूट विश्वास से लैस होकर वो अंधेरे में कदम रख दिया। गांव वाले अपनी खिड़कियों से देख रहे थे, उनके चेहरे आशंका से पीले पड़ गए थे, उनके दिल उनकी छाती में तेज धड़क रहे थे। अर्जुन ऊंची ठुड्डी करके चला, उसके कदमों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने साये को चुनौती दी, उसे खुद को दिखाने की हिम्मत की। वो इसे उजागर करना चाहता था कि ये असल में क्या था, उनकी कल्पना का एक अंश,
डर से पैदा हुआ एक गोस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके चारों ओर क्लोजिंग डाल रहा हो। पेड़ किसी प्राचीन रहस्य के मूक संरक्षक की तरह दिख रहे थे। हवा भारी हो गई, एक अजीब, लगभग बोधगम्य भय से भर गई। अर्जुन अब इसे महसूस कर सकता था, वो बेचैनी जिसने पीढ़ियों से गांव वालों को जकड़ रखा था। लेकिन फिर भी वो चलता रहा। उसकी लालटेन बढ़ते अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी। हवा के एक झोंके ने अचानक उसकी लालटेन बुझा दी, उसे घोर अंधेरे में डाल दिया। उसके अंदर दहशत फैल गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हिम्मत वापस पा ली। वो डर के फायरे नहीं झुकेगा। उसने एक माचिस जलाई। उसकी टिमटिमाती लौ विशाल अंधेरे में एक छोटी सी राहत थी। तभी उसने वो आवाज सुनी, एक धीमी गड़गड़ाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पूरे शरीर में गूंज रही हो। ये परछाइयों से आ रही थी, जंगल के बीचों बीच से। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। जब वो एक और माचिस के लिए टटोला, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें अंधेरे में ढलने की कोशिश कर रही थीं। और तभी उसने उसे देखा। एक आकार, रात से भी रिमाइंडरा गहरा, उसके सामने आकार ले रहा था। ये बेडौल था, निराकार था, फिर भी इससे अपार शक्ति और द्वेष की आभा निकल रही थी। गड़गड़ाहट तेज होती गई, पास आती गई, और पहली बार अर्जुन को संदेह का एक झोंका महसूस हुआ।